हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। तो चलिए, आज है सेकंड तरीका, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सेकंड मेथड बता रहे हैं आज। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बना के रखा था हीरोन्स का फॉर्मूला से प्रूव करें समबाहु त्रिभुज का, लेकिन अब की बार क्या है, सिंपल ट्रायंगल का एरिया लगा के पूरा हम निकाल देंगे इसका। तो सबसे पहले नाम क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज एक बना लो। समबाहु त्रिभुज, समबाहु तो नहीं दिख रहा है, आप लोग स्केल से माप करके बनाइएगा। समबाहु त्रिभुज, वार त्रिभुज। चलो आप लोग मान लीजिएगा, नहीं मानिएगा, हम जानते हैं। अब हो गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होती है, बराबर बराबर होती है, मतलब कि तीनों साइड क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमको, यहाँ पे एक लंब खींचना है, क्योंकि हम लोगों को पता है ऑलरेडी पहले से फार्मूला, बेसिक फार्मूला क्या, यहाँ पे नाम देते हैं ए बी सी, और ये वाले पार्ट को हम डी बोल देते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा फॉर्मूला जो आप जानते हो, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होता है क्या, 1/2 इंटू में आधार गुना शीर्ष लंब। आप लोग ये नहीं जानते हो, शीर्ष लंब। अब चलो इसी के एक और फॉर्म में लिख सकते हो, इस फिगर के हिसाब से 1/2 बेस कितना है पूरा, बी से लेके सी तक का ये क्या है डिस्टेंस, ये बेस बोलते हैं इसको। तो लिख सकते हो बी से इंटू में शीर्ष लंब को, परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं जानते हो, परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने में दो चीज का जरूरत होता है, एक बेस का और एक क्या, परपेंडिकुलर का। बेस पता लग गया कि कितना दूर तक उसका रेंज है, और ये हाइट पता लग गया कि हाँ कितना इसका हाइट है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले बेस तो हमको पता है कि ये है, लेकिन इसका हाइट कितना है वो निकालना है हमको। तो हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या चाहिए, सबसे पहले शीर्ष लंब की जगह पे ए से लेकर डी तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, शीर्ष लंब, मतलब परपेंडिकुलर, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता हो, और ये बीचों बीच क्या है, दो भागों में इसको बांट रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, ए डी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ का नाम क्या है, इसका डी है। तो ये हो गया फॉर्मूला, बस हल करके अब इसी पे बैठा देंगे तो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये था कि इधर एक ट्रायंगल बन गया और इधर एक ट्रायंगल बन गया। तो सबसे पहले हम क्या चाहिए, हमको एडी की लंबाई चाहिए। एडी बराबर, मतलब देखो तो आप ये क्या हो गया, एच हो गया, मतलब कि ये पी का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब कि ये पी, तो फॉर्मूला पी बराबर क्या होता है, h² माइनस d²। ये पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लागू होता है, मतलब यहाँ पे AD² बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ पे होता है फॉर्मूला P² = h² माइनस d²। P किसको माने हुआ, AD को माने हो P, तो यहाँ पे लिख दो AD स्क्वायर पे स्क्वायर, और h कितना को माने हो, ये कर्ण को बोलते हैं h, इसका मान क्या है पूरा, यहाँ भी स्क्वायर पे यहाँ भी स्क्वायर, और माइनस तो माइनस, और b की जगह पे क्या है देखो तो, मतलब इस ट्रायंगल के हिसाब से बेस पूरा कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम बेस बोलेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ना दूरी ए है, तो इसको दो भाग में बांट दो, क्योंकि यहाँ पे दो भाग में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे कि यहाँ का पॉइंट, तो ये को आप जो दो बराबर भागों में बांटिएगा तो क्या हो जाएगा, a/2, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी a/2, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी a/2। अब दोनों दूरी को ऐड कीजिएगा तो केवल a मिल जाएगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मिल जाएगा a। फिर से समझा दे आप लोगों को, BC बराबर हो जाएगा BD प्लस DC के दूरी के योगफल के। आप समझ में आ गया, मतलब B से लेकर C तक की दूरी कितना है a, और BD कितना है a/2, और DC कितना है फिर a/2। इसको हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ a हो जाएगा, मतलब कि दोनों बराबर है इक्वेशन। तो B की जगह पे कितना है, मतलब बेस a/2, और यहाँ स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर हटेगा तो ये सारा का सारा कहाँ जाएगा, रूट के अंदर जाएगा, तो यहाँ बच गया केवल AD। अब हल करो, a² होता है, a² और 2 का स्क्वायर 4, अब इसको जब हल कीजिएगा तो हो जाएगा 4a² माइनस a² बाई में कितना 4, इसको हल करते जाओ तो हो जाएगा कितना
3a² और इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 2। मतलब ये हल करने के बाद आएगा 3a और बाई में 2। इतना आया। क्या है ये? AD है। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट कितना आया? √3a और बाई में 2। और बस से AD का मान इसमें रख दो और BD कितना है, BC का मान कितना है, A दिया है केवल, और रख दो, आ जाएगा बहुत आसानी से फॉर्मूला। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो 1/2 है तो 1/2, BC है, B से लेकर C तक का दूरी कितना है, A है, और AD की लंबाई अभी तो हम निकाले हैं, कितना आया है, √3a और बाई में 2। √3a बाई में A से A मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा a²। √3 है तो √3 और 2 टू कितना हो जाएगा 4। देखो तो पहले भी हीरोज फार्मूला से इतना ही आया होगा, पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में, और ये पार्ट 2 में भी उतना ही आया। इसका मतलब हमारा ये फार्मूला सिद्ध हुआ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही करने के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।